हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं विद एग्जांपल्स। ओके, आइए देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन, अ वर्ड दैट वी यूज सॉरी हियर आई यूज्ड डी बट टी नहीं आएगा, सो a word that we use in place of a noun is known as a pronoun. Okay, so pronoun क्या होते हैं? pronoun ऐसे शब्द होते हैं जो हम noun की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं pronoun? pronoun ऐसे शब्द होते हैं जो हम noun की जगह इस्तेमाल करते हैं। Okay, आगे देखते हैं substitute of noun। नाउन, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन भी कहा जाता है प्रोनाउंस को, क्योंकि प्रोनाउन की जगह ही हम नाउन की जगह ही हम इस्तेमाल करते हैं किसे? प्रोनाउन को, तो सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इट अवॉइड्स रिपीटिशन। मतलब जब हम अपना सेंटेंस लिखते हैं लाइक रवि लव्स रवि सिस्टर। ओके, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस में 2 बार रवि यूज किया। रवि क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, नेम है लड़के का। तो इंस्टीड ऑफ रवि इन द सेकेंड टाइम आई कैन यूज हिज सिस्टर। रवि लव्स हिज सिस्टर। ओके, तो इट अवॉइड्स रिपीटिशन। रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं क्या? प्रोनाउन। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस: he, she, his, her, him, you, me, myself and etc. There are so many pronouns. Some of those pronouns I have written here. Okay, these all are pronouns. Example: Sonia is a good girl. सोनिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, लड़की का नाम है, तो सोनिया एक अच्छी लड़की है। ठीक है, सोनिया लाइक्स टू प्ले। सोनिया को खेलना पसंद है। ओके, सोनिया लव्स सोनियाज फैमिली। सोनिया की फैमिली को प्यार करती है। ओके, नेक्स्ट, सोनियाज फैमिली लव्स सोनिया। सोनिया की फैमिली सोनिया से प्यार करती है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो सोनिया जो एक प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है। सो इट इज द वर्ड सोनिया इज रिपीटिंग again and again. Okay, so instead of Sonia we can use pronoun here. Okay, देखते हैं कैसे। सोनिया इज अ गुड गर्ल। सोनिया एक अच्छी लड़की है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ओके, सोनिया लाइक्स टू प्ले। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सोनिया, ताकि रिपीटिशन ना हो, मैं लिख सकती हूँ शी लाइक्स टू प्ले। लिख सकती हूँ शी, यहाँ पे शी likes to play. Okay, instead of Sonia, for avoiding the repetition of a noun I can use a word pronoun which is she. She likes to play. उसको खेलना पसंद है। ठीक है, या वह खेलना पसंद करती है। नेक्स्ट इज सोनिया लव्स सोनियाज फैमिली। सोनिया की फैमिली को प्यार करती है। सो ओके, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सोनिया आई कैन राइट शी। Okay, she is a pronoun, so I can write she. She loves her family. Instead of Sonia's, I can here write her family. Okay, so repetition avoid हुई। She loves her family. वह अपनी फैमिली को प्यार करती है। Next is Sonia's family loves Sonia. So instead of Sonia's family, मैं लिख सकती हूँ her family. So instead of Sonia, I can write here her. Her family loves her. Instead of Sonia, I can write here her. Her family loves her. So आप देख सकते हो सोनिया इज अ गुड गर्ल। सोनिया एक अच्छी लड़की है। She likes to play. वह खेलना पसंद करती है। Okay, she loves her family. वह अपनी फैमिली से प्यार करती है। हर फैमिली लव्स हर, उसकी फैमिली उसे प्यार करती है। सो हियर यू कैन सी हाउ द वर्ड प्रोनाउन अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सो प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस,
reflexive pronouns, demonstrative pronouns. Fourth type of pronoun is demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, and reciprocal pronouns. So there are 8 types of pronouns which we are going to learn by detail. अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस वह प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस में 2 केस होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउंस। ओके, सो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, these all pronouns are subject pronouns. Me, you, us, them, him, her, it, these all pronouns are object pronouns. Okay, पर्सनल प्रोनाउन में 2 केस होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रोनाउंस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट के प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। I gave book to रोहन, मैंने रोहन को किताब दी। यहाँ पे रोहन ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूँ, तो I क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। I क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सो रोहन gave book to me, रोहन ने मुझे किताब दी। इस सेंटेंस में रोहन क्या है, सब्जेक्ट, रोहन सब्जेक्ट है और मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में मैंने क्या इस्तेमाल किया, मी। तो रोहन गेव बुक टू मी, सो मी इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, ही विल कम विद मी, वह मेरे साथ आएगा। इस सेंटेंस में ही, वह क्या है, सब्जेक्ट है, ओके, और मी क्या है, मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई विल कम विद हिम, मैं उसके साथ आऊंगी। इस सेंटेंस में मैं क्या है, सब्जेक्ट, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। सो आई इज सब्जेक्ट प्रोनाउन और हिम इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दे आर गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहे हैं। इस सेंटेंस में दे क्या है, सब्जेक्ट, ओके, सो दे इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। आर यू गोइंग टू मार्केट विद देम, अब इस सेंटेंस में यू क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू। आर यू गोइंग टू मार्केट विद देम, क्या तुम बाजार जा रहे हो उनके साथ, ओके, सो यू इज सब्जेक्ट और देम इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, वी विल गिव बुक्स टू देम, हम उन्हें किताब देंगे, ओके, हम उन्हें किताबें देंगे। सो वी इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, them is object pronoun, okay, they will give books to us, वह हमें किताब देंगे। इस सेंटेंस में दे क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और अस क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि हाँ, they will give books to us, वह क्या है, सब्जेक्ट है, और अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच वी यूज टू इंडिकेट ऑनरशिप, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउंस वह प्रोनाउंस होते हैं जो हम ऑनरशिप को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑनरशिप मतलब किसी चीज़ पे आपका स्वामित्व, किसी चीज़ पे आपका अधिकार, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ पे अपना अधिकार शो करते हो, इंडिकेट करते हो, तो आप उन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हो। ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस में भी 2 कैटेगरी आती हैं। दीज कैटेगरीज आर माई, माइन, योर, योर्स, आर, आर्स, देयर, देयर्स, his, her, hers, its and its. Okay, these all are possessive pronouns. So we will see examples. Example number 1 is, this is my room, this is my room. Here I am indicating my ownership towards my room. Okay, so the word my is a possessive pronoun. Okay, तो my क्या होगा, एक possessive pronoun होगा। Okay,
एग्जाम्पल नंबर 2 इज दिस रूम इज माइन, यह कमरा मेरा है, ठीक है। सो माइन हियर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि बाय यूजिंग माइन आई एम इंडिकेटिंग माई ऑनरशिप टुवर्ड्स माई रूम। ओके, मैं अपने रूम पर अपना स्वामित्व दिखा रही हूँ, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इज वेयर इज योर्स, ठीक है। अब हम अगर रूम की बात कर ही रहे हैं तो मैं अपने दोस्त से पूछूंगी तुम्हारा कहाँ है, ठीक है। सो हियर द वर्ड योर्स इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज दिस हाउस इज आर्स, यह घर हमारा है। सो आई एम इंडिकेटिंग द ऑनरशिप टुवर्ड्स our house. So the word ours is a possessive pronoun. Okay. Example number 5 is that is hers book. वह उसकी किताब है. That is hers book. So the word hers is a possessive pronoun. Okay. That book is hers. वह किताब उसकी है. So the word hers is a possessive pronoun. अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस सेम ही हैं, बट द प्लेसमेंट ऑफ माई, माइन, आर्स, नहीं आर्स तो ठीक है, हर्स एंड हर्स वो अलग अलग हैं, ठीक है। दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है, ठीक है। दिस रूम इज माइन, यह कमरा मेरा है। तो सेंटेंस को बोलने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का थर्ड टाइप। ओके, थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस that we use in the object position when the subject and object of a sentence are the same। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वह प्रोनाउंस होते हैं जो हम सेंटेंस में, जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह रखने वाले प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से, पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योरसेल्फ। Yourself is a singular and yourselves is plural. Okay, ourselves, themselves, himself, herself, itself. Okay, these all are reflexive pronouns. Okay, reflexive pronouns. अब हम देखेंगे examples of reflexive pronouns. Example number 1 is I love myself. I love myself. इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है और सब्जेक्ट है वो सेम है। मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया? माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 इज शी टॉक्स टू हरसेल्फ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं, यानी कि सब्जेक्ट अपने बारे में ही बात कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मैंने लिखा हरसेल्फ। हरसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हरसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 3 इज आई विल कम देयर माई सेल्फ। मैं वहां खुद आऊंगी, ठीक है, मैं वहां अपने आप आऊंगी। सो हेयर माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने अपने बारे में ही बात करी है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज ही टोल्ड मी हिमसेल्फ। उसने मुझे अपने आप बताया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ही इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। सो हिमसेल्फ हियर इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। We will make our project ourselves, मतलब हम अपना प्रोजेक्ट अपने आप बनाएंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है। सो मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे क्या लिख रखा है? ourselves. So the word ourselves is a reflexive pronoun.
अब हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउंस। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच वी यूज टू शो, टू इंडिकेट पीपल और थिंग्स। ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वह प्रोनाउंस होते हैं जो हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को इंडिकेट या शो, दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर, ये लिखे हैं मैंने, नियर मतलब जो पास, जो चीज़ हमारे पास है उसको शो करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, उसको इंडिकेट करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे। ओके, और जो हमसे दूर है, जो चीज़ या जो व्यक्ति हमसे दूर है उसको इंडिकेट और शो करने के लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे। सो नियर के लिए जो सिंगुलर है, यदि मेरे पास एक पेन है, ओके, दिस इज माई मार्कर, सो इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज किया? दिस। दिस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिंगुलर के लिए। ओके, सो दिस एंड दोज। यदि मेरे पास 3 मार्कर हैं, ठीक है, अब मुझे किसी से कहना है कि ये मेरे मार्कर हैं, ठीक है, सो फॉर इंडिकेटिंग दीज मार्कर्स आई विल से दीज आर माई मार्कर्स। ओके, सो ये प्लूरल है, प्लूरल यानी कि अनेक चीज़ों को शो करने के लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया? दीज, जो चीज़ें हमारे पास हैं। और जो जब मेरे पास एक मार्कर है तो मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? दिस। ओके, फार, जो चीज़ हमसे दूर है, एक होगी तो दैट, अनेक होंगी तो दोज। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज माई मार्कर। एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज माई मार्कर। ठीक है, दिस इज माई मार्कर, यह है मेरा मार्कर है। सो फॉर इंडिकेटिंग माई मार्कर, जो मेरे पास है, मेरे नियर है, मैंने क्या इस्तेमाल किया? दिस। ओके, दिस क्या है? मैं रेड मार्कर ले लेती हूँ। ओके, सो हियर दिस क्या है? एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो मैंने किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। सो हियर द वर्ड दिस इज अ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच इज इंडिकेटिंग और शोइंग माई मार्कर। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज दैट इज माई मार्कर। अब जब ये मार्कर मेरे पास था, यानी कि जब ये मार्कर मेरे पास है, यानी कि मेरे नियर है, मेरे करीब है, तो मैंने क्या कौन सा प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया? दिस। यदि ये मार्कर दूसरे रूम में है, किसी और के पास है, ओके, सो व्हाट विल आई से? दैट इज माई मार्कर। ये मार्कर मेरे से दूर होगा तो मैं कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगी? दैट इज माई मार्कर। सो हियर the word that which is indicating my marker when my marker is far from me, so the word that is a demonstrative pronoun. Okay, example number 3, these are my markers। अब जैसे मैंने आपको बताया, जब चीज़ें अनेक होती हैं यानी कि प्लूरल होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, तो हम उन्हें अगर वो हमारे पास हैं, हमारे नियर हैं, तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे उन्हें इंडिकेट करने के लिए? दीज। ओके, सो दीज आर माई मार्कर्स। जब मेरे मार्कर्स मेरे पास हैं, जब मेरे मार्कर्स मेरे पास हैं, ओके, तो फॉर इंडिकेटिंग माई मार्कर्स आई विल से दीज आर माई मार्कर्स। ओके, फॉर इंडिकेटिंग माई मार्कर्स आई यूज्ड हियर दीज। ओके, so the word these is a demonstrative pronoun which is indicating my markers which are near to me. Okay, example number 4, those are my markers। वह मेरे मार्कर्स हैं। तो अगर मेरे तीनों मार्कर मेरे से दूर होंगे, मेरे नियर नहीं होंगे, तो मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूंगी?
उन्हें इंडिकेट करने के लिए those. ओके, so the word those is a demonstrative pronoun which is indicating my markers when my markers are very far to me. Okay, example number 5th is those flowers are very beautiful. अब मेरे से फ्लावर्स फूल बहुत दूर हैं, so for indicating those flowers I am saying those flowers are very beautiful because वो मुझसे दूर हैं और मुझे उन्हें इंडिकेट करना है, तो मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? those. What is those? Those is a demonstrative pronoun. Okay, here these are my books. अब मेरी किताबें, मैं क्लास में बैठी हुई हूँ, ओके, मेरी बेंच पे मैं बैठी हुई हूँ, मेरा कोई भी दूसरी पार्टनर आती है, वो मुझसे कहती है ये किसकी किताबें हैं, सो आई विल से दीज आर माई बुक्स. वाई? बिकॉज मेरी किताबें मेरे पास हैं, माई बुक्स आर नियर टू मी, सो आई विल से दीज आर माई बुक्स. यदि मेरी किताबें किसी और की बेंच पे होती तो मेरी पार्टनर मुझसे पूछती, सो व्हाट विल बी द आंसर? Those are my books. Okay, यदि वो मेरे पास है so these, अगर वो किसी और के पास है या दूर है, okay, so those are my books. Here अगर किताबें मेरे पास हैं और करीब हैं, near to me, so I will use these if the books if the things are plural. Okay, so the word these is a demonstrative pronoun which is indicating my books which are near to me. So, अब हम पढ़ेंगे 5th टाइप ऑफ प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं. ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. Interrogative pronouns. The pronouns those we use to ask questions are the interrogative pronouns. मतलब interrogative pronouns वे pronouns होते हैं जो हम questions को पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सवालों को पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, देखते हैं interrogative pronouns कौन से होते हैं. Who, whom, who मतलब कौन, whose किसे, whom किसे, whose किसका, what क्या, which कौन सा. These all are interrogative pronouns which we use for indicating which we use for asking questions. Okay, अब हम देखते हैं examples. Example number 1 is who is your sister? तुम्हारी बहन कौन है? So for asking a question I am using a word who which is an interrogative pronoun. Okay, so who is an interrogative pronoun. Whom did you ask? तुमने किससे पूछा? Okay, so here the word whom is an interrogative pronoun which I used here for asking a question. तो whom क्या है? एक interrogative pronoun है. Okay, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 इज व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? So here the word what is an interrogative pronoun. Okay, 4th, whose book is this? यह किताब किसकी है? So the word whose is an interrogative pronoun. Which is your book? तुम्हारी किताब कौन सी है? Okay, so the word which is an interrogative pronoun. अब हम पढ़ेंगे 6 टाइप ऑफ प्रोनाउंस. ओके, 6 टाइप ऑफ प्रोनाउंस है रिलेटिव प्रोनाउंस. डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोनाउंस विच वी यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लोज, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस वह प्रोनाउंस होते हैं जो रिलेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं. मतलब जब हम किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से संबंध बताते हैं तो वह प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं. हु जो या जिसने, हुम जिससे, हुज जिसका, दैट जो, विच जो. अब आप सोच रहे होंगे हु, हुम, हुज, विच ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे.
ओके मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में यही प्रोनाउंस बताए थे। और दैट जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके लेकिन ये जो ऑल प्रोनाउंस है ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके व्हेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक हुज मार्कर इज दिस, यह मार्कर किसका है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, एक सवाल किया, तो यहाँ पे जो हुज है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके अब मैं कहूंगी द मार्कर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज माइन, जिस मार्कर की तुम बात कर रहे हो वह मार्कर मेरा है। ओके सो हियर दैट द वर्ड दैट इज रिलेटिंग, okay introducing the relation between the marker and me. okay so here that is a relative pronoun. okay अब हम देखेंगे examples. example number 1, the book which you took last night is mine. जो किताब तुमने कल रात ली थी वह किताब मेरी है। ओके यहाँ पे जो वर्ड which है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि किताब के बीच और मेरे बीच एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक संबंध बता रहा है कि किताब मेरी है। ओके सो हियर द वर्ड विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके यदि मैं कहूं विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, सो हियर द वर्ड विच इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच आई यूज्ड हियर फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। ओके यहाँ पे मैंने विच इज योर बुक, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे विच क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे मैंने अपनी बुक का अपने आप से संबंध बताया तो यहाँ पे विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, द गर्ल हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। okay here the word who is introducing the relation between girl and me. okay तो now here the word who is a relative pronoun. okay यदि मेरा दोस्त मुझसे पूछे who is your friend, तो मैं उससे कहूंगी the girl who called me last night is my friend. जिस लड़की ने मुझे कल रात कॉल की थी वह मेरी दोस्त है। अब who is your friend में who क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब मैंने रिलेशन बताने के लिए who का इस्तेमाल किया तो ये क्या हुआ, एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। सो द वर्ड who is introducing the relation between girl and me, so it is a relative pronoun. okay अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इज द टीचर हु इज वेयरिंग ब्लैक साड़ी इज माय क्लास टीचर। ओके हियर मैं टीचर और अपना संबंध को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके सो हियर द वर्ड हु is introducing the relation between my teacher and me. okay here the word who is a relative pronoun. और यदि यहाँ सेम सिचुएशन में मुझसे कोई पूछे who is your teacher, now here the word who is an interrogative pronoun, and when I will say that the teacher who is wearing black sari is my class teacher, यहाँ पे ये pronoun कौन सा pronoun है, relative pronoun है। ओके अब हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, द गर्ल whom I called last night is my sister. जिस लड़की को मैंने कल रात कॉल करी थी वह मेरी बहन है। ओके सो द वर्ड हेयर whom is a relative pronoun, क्योंकि वो मेरी सिस्टर के साथ एक रिलेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके अब हम पढ़ेंगे सेवंथ टाइप ऑफ प्रोनाउंस। ओके सेवंथ टाइप ऑफ प्रोनाउंस है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। देखते हैं डेफिनेशन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वह किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, अमाउंट के बारे में हमें नहीं बताते हैं। ओके मतलब कि एक हॉल में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो फॉर इंडिकेटिंग all the people I will say everyone. okay so here the word everyone is an indefinite pronoun, क्योंकि जो
एवरीवन है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, वह सबके लिए है। ओके, सो हियर आर सम indefinite pronouns: all, any, each, few, many, everybody, something, someone, some and several. These all are indefinite pronouns. Okay, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, I met 2 children, one was very shy. मैं 2 बच्चों से मिली, एक बहुत शर्मीला था। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, उनमें से अगर यदि मैं आपसे कहूँ I met 2 children, one was very shy, आपको नहीं पता है कि उन दोनों में से कौन सा शर्मीला था। ओके, सो हियर 1 कोई स्पेसिफिक बच्चे के लिए नहीं हो रहा है, उनमें से कोई एक है। ओके, सो हियर द वर्ड 1 is an indefinite pronoun. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। अब हमारी टीचर अक्सर क्लासेस में हमसे पूछती हैं कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, सो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। एनीवन किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को रेफर नहीं करता, उठ के कोई भी हैंड रेस करके मैम को बता सकता है यस आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। Okay, so here the word anyone is not referring a specific person, so here the word anyone is an indefinite pronoun. Next example is can someone tell me, क्या कोई मुझे बता सकता है। अब यहाँ पे 5 या 6 लोग हैं। ओके, आई एम सेइंग कैन समवन टेल मी, तो किसी जिसको भी पता होगा वो मुझे बता देगा। ओके, मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से नहीं पूछ रही हूँ। ओके, सो हियर द वर्ड समवन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ एग्जाम्पल इज एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं कह रही हूँ। ओके, सो हियर द वर्ड इज एवरीथिंग इज रेडी। Here the word everything is an indefinite pronouns. अब हम पढ़ेंगे 8th type of pronouns. Okay, 8th type of pronoun is reciprocal pronouns. देखते हैं definition reciprocal pronouns की। We use the reciprocal pronouns when 2 or more people do the same things. मतलब हम reciprocal pronoun का उपयोग या प्रयोग जब करते हैं जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही एक्टिविटी, एक ही काम कर रहे होते हैं। ओके, एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, वही है सेम, बस मीनिंग अलग है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही वर्क कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउंस को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। राम इज प्लेइंग विद रोहन एंड रोहन इज प्लेइंग विद राम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 व्यक्ति हैं जो काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है, राम रोहन के साथ खेल रहा है और रोहन राम के साथ खेल रहा है, तो जो एक्टिविटी है वो एक ही हो रही है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी कैन से राम एंड रोहन आर प्लेइंग विद ईच अदर। राम एंड रोहन जो है वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। सेंटेंस इजी भी हो गया और शॉर्ट भी हो गया। ओके, सो हियर द वर्ड ईच अदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Here the word each other is a reciprocal pronoun. Okay, reciprocal pronoun 2 होते हैं, each other and one another. ठीक है, each other and one another. आगे देखते हैं इन reciprocal pronouns में 2 चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है। two things to remember. One is singular subject, मतलब यदि हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट के बारे में बात कर रहे हैं तब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि इंसान एक ही है और एक्टिविटी भी एक ही हो रही है और हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की डेफिनेशन के अनुसार 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए और जो क्रिया है वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो देयर शुड बी नो सिंगुलर सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग इज देयर शुड बी ओनली वन वर्ब, मतलब क्रिया जो है वो एक ही होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक लोग सेम कार्य ही करते होने चाहिए, तब हम
रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स से हमें और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज राम एंड रोहन आर गोइंग टू स्कूल विद ईच अदर। राम और रोहन एक दूसरे के साथ स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट है वो मोर देन वन है, 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, राम और रोहन, और जो काम है, क्रिया है, वो एक ही हो रही है, वह स्कूल जा रहे हैं। सो हियर द वर्ड ईच अदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 इज दे डोंट बिलीव ईच अदर। वह एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। ओके, जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, एक 2 से अधिक, मतलब एक या एक से अधिक है, एक से अधिक है, अनेक है, और जो क्रिया है बिलीव, भरोसा करना, वह एक है, जो काम है वो एक ही हो रहा है। Here the word each other is a reciprocal pronoun. Okay, next example is they all know each other, or we can say one another. They all know each other, they all know one another. Okay, वह सब एक दूसरे को जानते हैं। So here the word each other and one another, both words are reciprocal pronouns. अब हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, दे लव ईच अदर। वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पे क्रिया सेम है, जो काम है वो सेम हो रहा है, और जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ओके, सो हियर द वर्ड ईच अदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन।